Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of international law, I have discussed many important questions relating to the international law. Today in this video, I am going to discuss one more important question that is relating to the blockade. Blockade as well as essential elements and kinds of blockade and what are the consequences of the blockade. This is our question. This question is asked in the exam for 10 marks or for short notes. So this is also one of the most important question for the examination point of view. As we know, when the coast of the enemy is blocked by the belligerent in such a way that there may not be any movement of the vessel from and to the coast, ऑपरेशन इज कॉल्ड ब्लॉकेड. नाकाबंदी एक ऐसी कार्रवाई को कहते हैं जब कोई युद्धरत देश शत्रु देश के समुद्री किनारे या उसके किसी भी हिस्से में जलयानों के आने जाने पर रोक लगा देता है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकेड. There are certain definitions given by various jurists. As first definition is given by Professor Stark. If we talk about the definition of Professor Stark जी के अनुसार blockade occurs when a belligerent pass access to the enemy coast or part of it for the purpose of preventing ingress and egress of the vessels or aircrafts of all the nations. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टॉक, नाकाबंदी तब होती है जब कोई युद्धरत देश शत्रु देश के समुद्री किनारे जब उसके किसी हिस्से में जलयानों के आवागमन पर रोक लगा देता है अथवा आवागमन को अवरुद्ध कर देता है. दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर स्टॉक. इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय प्रोफेसर ओपनहाइम. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओपनहाइम, द ब्लॉकिंग बाय मैन ऑफ वार ऑफ द अप्रोच ऑफ द एनिमी कोस्ट और ए पार्ट ऑफ इट for the purpose of preventing ingress or egress of the vessels or the aircrafts of all the nations is called blockade. जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोफेसर ओपनहाइम जी के अनुसार नाकाबंदी शत्रु के सारे समुद्र तट या उसके कुछ हिस्से के मार्ग को जलपोतों द्वारा इस उद्देश्य से बंद करना कि इससे किसी जलपोत या विमान का आवागमन या निर्गमन न हो सके. दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर स्टार्क, प्रोफेसर ओपनहाइम. तो ये मैंने आपको बताई परिभाषा जो आपके ओपनहाइम जी के अनुसार दी गई है. तो दीज आर द सर्टेन डेफिनेशंस गिवन बाय वेरियस ज्यूरिस्ट ऑफ द डेफिनेशन ब्लॉकेड. इफ वी टॉक अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लीगली ऑपरेट ब्लॉकेड, यदि हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं, नाकाबंदी के आवश्यक तत्वों की बात करते हैं, तो देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स व्हेन इट इज कॉल्ड ब्लॉकेड. फर्स्ट एलिमेंट इज ब्लॉकेड इज डन बाय द मैन ऑफ वार. मीन्स यहाँ पे जो ब्लॉकेट किया जा रहा है, जो नाकाबंदी की जा रही है, वो मैन ऑफ वार के द्वारा किया जा रहा है. मीन्स नाकाबंदी युद्ध पोतों द्वारा की जानी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट टू बी ए ब्लॉकेड. इट इज एन एक्ट ऑफ वार एंड इट इज अप्लाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार. Thus the blockade is different from Pacific blockade, which is coercive means of the settlement of dispute. This is the first essential element to be a blockade. If we talk about the second essential element of the blockade, that is blockade is applied to the vessels of all the nations, including the vessels of the neutral states. मीन्स यहाँ पे जो ब्लॉकेट किया जा रहा है, जो नाकाबंदी की जा रही है, इसके द्वारा शत्रु का संपूर्ण समुद्र तट पर या उसके छोटे भाग पर, कुछ भाग पर बंद किया जा सकता है और वहाँ पर जितने भी वेसल्स आएंगे उनके आने जाने पर रोक लगाई जाती है. तो यहाँ पर ये जो ब्लॉकेट किया जाएगा ना, इट इज अप्लाई टू ऑल द वेसल्स. मीन्स यहाँ पे सभी वेसल्स को रोका जाना चाहिए. यहाँ तक कि इवन न्यूट्रल स्टेट्स के वेसल्स भी वहाँ पे जलपोत आते हैं तो उनको भी रोका जाना चाहिए. एज पर आर्टिकल 5 ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द लंदन, इट वॉज लेड डाउन दैट द ब्लॉकेड मस्ट बी अप्लाइड इम्पार्शली टू द वेसल्स ऑफ ऑल द नेशंस. हियर द टर्म impartially means it must be applied to all the nations, even to the neutral states also. Here the term impartially does not mean universally. This means यहाँ पे जो नाकाबंदी की जा रही है उसमें सभी राष्ट्र के वायुयानों और एवं जलयानों को बिना किसी भेदभाव के रोका जाना चाहिए. So the belligerent has liberty to decide that the blockade shall not be applied to a particular neutral state. हाँ, यहाँ पे वो कोशिश कर सकते हैं, यदि बेलिग्रेंट को यदि ऐसा लगता है कि वो किसी एक पार्टिकुलर स्टेट को रोकना चाहता है, उसको अप्लाई मतलब उसके ऊपर नहीं अप्लाई करना चाहता, तो वो कर सकता है. इफ द बेलिग्रेंट एक्सक्लूड्स द वेसल ऑफ द स्टेट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉकेड, देन इट इश्यूज ए लाइसेंस टू सच अ वेसल. यदि जो बेलिग्रेंट है, यदि किसी स्टेट को वो रोकना, वो चाहता है कि उसके ऊपर ब्लॉकेड अप्लाई ना हो,
उसके मतलब जहाज़ों को ना रोका जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उस स्टेट को मतलब एक लाइसेंस दिया जाना चाहिए उसके संबंध में, ये ज़रूरी हो जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लॉकेड, दैट इज ब्लॉकेड इज अप्लाइड इन द कोस्ट और ए पार्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ द एनिमी स्टेट। यहाँ पे जो ब्लॉकेड अप्लाई किया जा रहा है, नाकाबंदी जो की जा रही है, इसके द्वारा शत्रु का संपूर्ण तट या फिर उसका एक भाग बंद किया जाए। बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉकेड, द स्टेट शुड सी दैट द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट अफेक्टेड। ये जरूरी हो जाता है कि वहां पे जब ब्लॉकेड अप्लाई किया जाएगा तो वहां पे ये देखा जाना चाहिए कि किसी तीसरी पार्टी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। If we talk about the fourth element of the blockade, the purpose of the blockade is to prevent the ingress as well as egress of the ships। यहाँ पे जो नाकाबंदी की जा रही है, नाकाबंदी का जो मेन उद्देश्य है ना, वो वहां पे मतलब जहाजों के, वायुयानों के, उनके आने जाने पर रोक लगानी है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इंग्रेस और द एग्रेस शुड बी प्रिवेंटेड इन ऑल द केसेस। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि इंग्रेस या जो एग्रेस है वो सभी केसेस में रोका जाए। समटाइम्स ओनली इंग्रेस और समटाइम्स ये भी कह सकते हैं कि एग्रेस इज प्रिवेंटेड। इन सच द केसेस ब्लॉकेड इज वर्ड एंड ब्लॉकेड आउटवर्ड्स इज रेफर्ड रिस्पेक्टिवली। मीन्स ब्लॉकेड जो इनवर्ड है या ब्लॉकेड आउटवर्ड जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्टिवली भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड द ब्लॉकेड इनवर्ड इज अप्लाइड सो एज टू प्रिवेंट द सप्लाईज फ्रॉम द अदर कंट्री। यदि हम इंग्रेस की बात करते हैं, इनवर्ड की बात करते हैं, तो वहाँ पे दूसरी कंट्री, वहाँ पे क्या बोलोगे, इट इज अप्लाई एज टू प्रिवेंट सप्लाईज फ्रॉम एंटर कंट्रीज फ्रॉम अदर कंट्रीज टू द एनिमी स्टेट। कि बाकी जो कंट्रीज के जो लोग वो है, वो जहाज वगैरह है, वो एनिमी कंट्री में ना आए। If we talk about the law of the blockade during the London Naval Conference, a detailed codification of the law on the blockade can be achieved, which included 21 provisions on the blockade in times of war. But this declaration was not finally ratified and was accepted as a general principle of the existing law of the blockade. So these are the certain essential elements to be a blockade. ये कुछ ऐसे आवश्यक तत्व है जो एसेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं ब्लॉकेड के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे देयर में भी अदर एलिमेंट्स आल्सो। यहाँ पे कुछ अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं प्रभावशीलता, कि नाकाबंदी के बाध्यकारी होने के लिए प्रभावशील होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अर्थात शक्ति का वहाँ पे इतना प्रयोग किया जाना चाहिए कि समुद्र तट पर जो बंदरगाह है वहाँ पर शत्रु के जो वायुयान है, जहाज है, उनको आने जाने के लिए पूरी तरह से रोका जाए। वो पर्याप्त होना चाहिए, वो जो वहाँ पे जो उसका जो प्रभाव है। और सेकंड, आप एसेंशियल एलिमेंट आप जैसे ये भी कह सकते हैं कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जो नाकाबंदी है वो पूरी तरह से निरंतर होनी चाहिए, क्योंकि नाकाबंदी करने वाले जो जहाज हैं उनके वापस चले जाने पर नाकाबंदी के समाप्त समझा जाएगा। सीधी बात है कि वो जहाज यदि वापस लौट जाते हैं तब हम भी समझेंगे कि हाँ ऐसा हो गया है। अतः मतलब जो नाकाबंदी क्षेत्र है उसमें जलपोतों का निरंतर रहना आवश्यक है। मतलब वहाँ पे जलपोत वहाँ पे निरंतर वहीं पे रहने चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे तीसरा एसेंशियल एलिमेंट इसके संबंध में कह सकते हैं कि प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए उसकी। एक वैध नाकाबंदी के लिए जरूरी हो जाता है कि इसकी स्थापना उचित ढंग से युद्धरत सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए सेनापति द्वारा की जाए। मीन्स वहाँ पे प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। इसके अलावा इम्पार्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें भी आपसे कहा कि सभी जहाज, सभी वायुयानों को रोका जाना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पे पार्सिलिटी की जाए। तो दीज आर द सर्टेन अदर एलिमेंट्स विच आर आल्सो एसेंशियल टू बी अ ब्लॉकेड। यहाँ पे ये वो एलिमेंट है जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेड के लिए जरूरी हो जाते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। इफ वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ ब्लॉकेड, यदि हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ब्लॉकेड की, तो इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लॉकेड क्या हो सकता है? हियर द ब्लॉकेड शुड बी इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन्स it is applied with sufficient force and state is able to capture the vessels attempting to ingress and egress the coast so blocked। वहां पे वो effective होनी चाहिए, प्रभावशील होनी चाहिए। and the violation of the blockade कब कहलाएगा? if we talk about the violation of the blockade या breach of blockade, that is unpermitted ingress or the egress of the vessels in spite of the blockade। भाई ब्लॉकेड किया जा रहा है, नाकाबंदी की जा रही है, फिर भी वो मतलब उसके अंदर एंटर कर रहा है, वहां पे क्या कहेंगे आप? वायलेशन हुआ है ब्लॉकेड का। मतलब जो परमिटेड नहीं था फिर भी वो मतलब उसमें एंटर कर गया। इट टेक्स प्लेस व्हेन ए वेसल हैविंग द नॉलेज अबाउट द ब्लॉकेड एंड विदाउट लाइसेंस और एक्सक्यूज आइदर एंटर्स और लीव्स द ब्लॉकेड, ब्लॉक्ड एरिया, ब्लॉक पार्ट ऑफ द फॉरबिडन वे, इन द फॉरबिडन वे। जिसमें यदि आप उस कंट्री को पता है कि यहाँ पे ब्लॉकेड होया हुआ है और फिर भी वो उसके अंदर एंटर करता है या वहां से जाता है वापस, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि देयर इज वायलेशन ऑफ द ब्लॉकेड एंड द ब्रीच ऑफ द ब्लॉकेड इज अ क्रिमिनल एक्ट। यदि हम ब्रीच ऑफ ब्लॉकेड की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का क्रिमिनल एक्ट है।
and a vessel making an attempt to break the blockade, or a vessel which has committed the breach of blockade may be captured along with the cargo. मतलब ऐसी मतलब ऐसा वेसल, ऐसी मतलब जलपोत या युद्धपोत जिसको मतलब जिसने इसका ब्लॉकेड का ब्रीच किया है, तो ऐसी स्थिति में उस ब्लॉकेड को कैप्चर किया जा सकता है उसके कार्गो के साथ में. एंड द क्रू मे बी डिटेन्ड फॉर द टाइम बिंग एज दे आर रिक्वायर्ड टू सर्व एज विटनेस बिफोर द प्राइस कोर्ट. जब तक उसको प्राइस कोर्ट के सामने पेश नहीं कर दिया जाता तब तक उसको एक विटनेस के रूप में डिटेन किया जा सकता है. एंड विच वुड बी डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द कैप्चर्ड वेसल. और जो प्राइस कोर्ट है वो डिसाइड करेगी कि यहाँ पे जो वेसल कैप्चर किया गया है क्या वो सही तरीके से किया गया है, लीगली किया गया है, नहीं किया है, तो वो इस चीज़ को डिसाइड करेगी. इफ यू टॉक अबाउट द एंड ऑफ ब्लॉकेड, यदि हम ब्लॉकेड के एंड की बात करते हैं, अंत की बात करते हैं, तो ब्लॉकेड का अंत कब माना जाएगा? इट कैन बी एंडेड इन द सर्टेन वेज. यहाँ पे इसके अंत होने के कुछ तरीके बताए गए हैं कि ब्लॉकेड कब एंड ऑफ किया जाएगा. नाकाबंदी की यदि हम समाप्ति की बात करते हैं तो इसके संबंध में कुछ तरीके बताए गए, जैसे कि व्हेन द स्टेट एस्टेब्लिशिंग द ब्लॉकेड विड्रॉज इट. भाई ऐसे स्टेट, ऐसा देश जिसने ब्लॉकेड को नाकाबंदी की है, यदि वो खुद ही उसे समाप्त कर दे नेचुरली, तो वो ब्लॉकेड समाप्त हो जाएगा. सेकंड वन इज व्हेन द वॉर कम्स टू एन एंड, मींस युद्ध के अंत होने पर भी नाकाबंदी अपने आप ही समाप्त हो जाती है. थर्ड वन इज व्हेन द एनिमी फोर्सेस हैव ड्राइवन ऑफ द ब्लॉकेडिंग स्क्वाडम. और तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नाकाबंदी करने वाला देश, मतलब जो नाकाबंदी का वो लगातार उल्लंघन होने पर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है. ये भी आप कह सकते हैं कि यदि वो लगातार उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं तब भी वो खत्म हो जाएगी और नाकाबंदी समाप्त समझी जाएगी. जब संबंधित देश उस बंदरगाह को खरीद ले तब भी नाकाबंदी समाप्त हो जाएगी. When the state establishing the blockade is defeated in their war, so it consequences the state whose coast has been blocked. मैं नेचुरली कि इट कंकर्स द स्टेट हुज कोस्ट हैज बीन ब्लॉक्ड, भी वो उस स्टेट को जीत जाता है नेचुरली, जिसने नाकाबंदी की थी. यदि वो उस युद्ध में हार जाए, पराजित हो जाए, नेचुरली तो नाकाबंदी अपना भी समाप्त हो जाएगी. जब संबंधित देश उस बंदरगाह को खरीद ले या उस, तो तब भी उसकी नाकाबंदी समाप्त हो जाएगी. तो दीज आर द सर्टेन वेज बाय विच ब्लॉकेड कैन कम टू एन एंड. जहाँ पर जो ब्लॉकेड है उसका अंत हो जाता है. तो दीज आर द सर्टेन facts regarding the blockade, and generally this question is asked for many times in the international law paper for short notes or for 10 marks question. If you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.